ये कहानी है उस समय की जब लगता था कि अब भारत को कोई नहीं बचा सकता। अफगानिस्तान के रास्ते मुस्लिम सेनाएं भारत में घुसती चली आ रही थीं। किले गिर रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, गांव जलाए जा रहे थे। कोई संगठित प्रतिकार नहीं था। राजे राजवाड़े बंटे हुए थे, कुछ झुक चुके थे, कुछ छुपे बैठे थे। लगने लगा था कि अब इन्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। एक जगह से जवाब आया और वो जवाब रुकने वाला नहीं था। मुस्लिम सैनिक कहते थे कि वहां कोई है जो एक एक करके सबका सफाया कर रहा है। कोई नहीं जानता था कि कौन है, लेकिन असर हर जगह दिखने लगा था। और जब उसका नाम सामने आया तब पूरी मुस्लिम सेना ने जाना कि अब इस धरती पर कोई है जो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। ये कहानी है राजा सुहेल देव की, जिसने भारत की धरती पर कदम रखने वाले हर आक्रमणकारी को भगा भगा के मारा। सलार मसूद का भारत में आगमन 11वीं सदी की शुरुआत में हुआ। मीरात-ए-मसूदी के अनुसार सलार मसूद महमूद गजनवी का भांजा था और उसे इस्लामी फतह और विस्तार के उद्देश्य से भारत भेजा गया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद भारत में अस्थिरता और स्थानीय हिंदू सत्ता की कमजोरियां सामने आई थीं, जिसका लाभ उठाने के लिए सलार मसूद ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान और पंजाब के रास्ते भारत में भेजी। सलार मसूद की सेना में अफगानी, फारसी और मध्य एशियाई सैनिक शामिल थे, जिनके पास घोड़े, तलवारें, धनुष बाण और ढालें थीं। उसकी सेनाओं का ढांचा इस्लामी युद्ध प्रणाली के अनुरूप अनुशासित और तेज गति वाला था। पंजाब से उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए मसूद की सेनाओं ने छोटे गांवों और किलों पर आक्रमण करना शुरू किया। इन हमलों में मंदिरों को तोड़ा गया, ग्रामीणों को बंदी बनाया गया और सामाजिक ढांचों को कमजोर किया गया। बहरेच क्षेत्र, जो गंगा और घाघरा नदियों के किनारे स्थित दलदली और वन इलाकों से घिरा हुआ था, सलार मसूद के विस्तार के मंसूबे में महत्वपूर्ण था। सलार मसूद ने बहरेच क्षेत्र को इस्लामी सत्ता का गढ़ बनाने की योजना बनाई, ताकि वहां से पूरे उत्तर भारत में अपने अभियान का विस्तार किया जा सके। इसके लिए सलार मसूद ने बहरेच की ओर कूच करते हुए मार्ग में कई गांवों और किलों को लूटकर जला डाला और शिविर स्थापित किए। स्थानीय हिंदू समाज, जिसमें राजपूत, भील, गोंड, कुर्मी और अन्य जनजातियां शामिल थीं, इस आक्रमण से बिखर चुका था। सलार मसूद ने अपनी सेना को आदेश दिए कि हर गांव और किले पर कब्जा कर लिया जाए और हिंदू सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। मीरात-ए-मसूदी में दर्ज है कि सलार मसूद की सेनाओं ने बहरेच के आसपास पहुंचते ही किलों और गांवों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कई अन्य परंपराओं में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि बहरेच की ओर बढ़ने से पहले मसूद ने एक बेहद मजबूत और सुनियोजित खुफिया तंत्र की व्यवस्था की थी। सलार मसूद जानता था कि बहरेच क्षेत्र का भूगोल, जंगल, दलदली इलाके और किलों की स्थिति उसके आक्रमण के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए उसने अफगानी, फारसी और तुर्की मूल के अनुभवी जासूसों को इलाके में भेजा। ये जासूस स्थानीय साधुओं, व्यापारियों, किसानों और फकीरों के वेश में गांवों और किलों में घूमते रहे। वे छोटे गांवों और व्यापार केंद्रों में जाकर सामान्य नागरिकों के बीच घुल मिल गए और धीरे धीरे इलाके की भौगोलिक स्थिति, किलों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था, प्रमुख रास्तों, जंगलों और दलदली इलाकों की जानकारी एकत्र करने लगे। इन जासूसों ने हिंदू सेनाओं की गतिविधियों, उनकी संख्या, हथियारों और रणनीति की भी निगरानी की। उनके द्वारा इकट्ठा की गई सूचना सलार मसूद के दरबार में गुप्त रास्तों से भेजी जाती थी और उसे लगातार बहरेच क्षेत्र की सटीक स्थिति की जानकारी मिल रही थी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि सलार मसूद के खुफिया दस्ते स्थानीय लोगों में डर और भ्रम फैलाने का काम भी करते थे। वे हिंदू सरदारों के खिलाफ अफवाहें फैलाते और उनके बीच असंतोष उत्पन्न करने की कोशिश करते, ताकि हिंदू पक्ष की एकजुटता टूटे। सलार मसूद ने इस खुफिया तंत्र से बहरेच क्षेत्र की कमजोरियों को पहचानकर अपने हमले की योजना को और मजबूत किया। उसने अपने सेनापतियों को सटीक निर्देश दिए कि कौन कौन से गांव और किले पहले कब्जाए जाएं, रसद के कौन से रास्ते काटे जाएं और हिंदू सेना की रसद आपूर्ति को कैसे रोका जाए। सलार मसूद की यह रणनीति ही उसके आत्मविश्वास का मुख्य कारण थी, जिससे उसने बहरेच की ओर तेजी से बढ़ने का साहस किया। लेकिन इन सब के बीच कोई था जो ये सब कुछ देख रहा था
और सही समय का इंतजार कर रहा था, और वो थे श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव। उन्होंने भी स्थानीय जंगलों और दलदली इलाकों का गहरा ज्ञान रखते हुए मसूद की इस चालाकी का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। बहरेज की सीमाओं पर हिंदू नेतृत्व और समाज संकट में पड़ चुका था। ऐसे कठिन समय में राजा सुहेलदेव एकमात्र ऐसे वीर और दूरदर्शी शासक थे जो इस्लामी आक्रमण के विरुद्ध हिंदू सेनाओं को संगठित करने की ठोस योजना बना रहे थे। लेकिन उस समय तक सलार मसूद की सेनाएं बहरेज की सीमा तक पहुंच चुकी थीं और पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल फैल चुका था। मीरात-ए-मसऊदी के अनुसार सलार मसूद ने अपनी सेना को विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर अलग अलग रास्तों से भेजा ताकि अधिक से अधिक इलाकों पर दबाव डाला जा सके। सैनिकों को यह स्पष्ट आदेश थे कि किसी भी हिंदू सत्ता को टिकने न दिया जाए। उसी समय राजा सुहेलदेव श्रावस्ती और आसपास के क्षेत्रों में न सिर्फ एक प्रभावशाली हिंदू शासक के रूप में प्रतिष्ठित थे, बल्कि आम जनता और जनजातीय नेतृत्व के बीच उनका नाम गहरे सम्मान और विश्वास के साथ लिया जाता था। बहरेज की स्थिति और सलार मसूद के आक्रमणों की खबर मिलते ही राजा सुहेलदेव ने तुरंत सैन्य तैयारियां तेज कर दी। उन्होंने आसपास के छोटे छोटे किलों और गांवों से सैन्य टुकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। गोंड, भील, कुर्मी और राजपूत जनजातीय प्रमुखों को विशेष संदेश भिजवाए गए कि वे इस आक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर प्रतिरोध करें। राजा सुहेलदेव ने अपनी सेना की टुकड़ियों को श्रावस्ती और बहरेज के बीच के मार्गों में रणनीतिक रूप से तैनात किया और उनकी युद्ध क्षमता को सशक्त किया। उनकी सेना में स्थानीय किसानों, कारीगरों और वनवासियों को भी संगठित रूप से सम्मिलित किया गया। इन सभी को तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे युद्ध भूमि में साहसपूर्वक सामना कर सकें। राजा सुहेलदेव ने अपने किलों की किलेबंदी को और अधिक मजबूत किया और साथ ही रसद सामग्री तथा हथियारों की आपूर्ति की योजनाबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की। बहरेज क्षेत्र में हिंदू समाज के भीतर राजा सुहेलदेव ने एकता की भावना जगाई। राजपूत योद्धाओं के साथ साथ जनजातीय सेनाएं भी राजा सुहेलदेव के आह्वान पर एकत्रित होने लगीं। सलार मसूद की सेनाओं के अत्याचार और मंदिरों के विध्वंस की खबरों ने जनमानस में तीव्र आक्रोश भर दिया था। यही आक्रोश राजा सुहेलदेव को बहरेज क्षेत्र में हिंदू प्रतिरोध का सर्वमान्य नेतृत्व प्रदान करने का कारण बना। राजा सुहेलदेव ने अपनी सेना को प्रेरित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, अगर बहरेज को बचाना है तो आज हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बहरेज के आसपास के दलदली और वन क्षेत्रों का भूगोल पूर्ण रूप से समझकर रणनीतिक ढंग से अपनी सेनाओं को तैनात किया। उन्होंने ऐसे मार्ग चुने जहां से सलार मसूद की सेना को घेरना आसान हो और स्थानीय सैनिकों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। गोंड और भील सेनाएं जंगलों में छिपकर आक्रमण के लिए तैयार की गईं, जबकि राजपूत योद्धाओं को मुख्य युद्ध भूमि पर तैनात किया गया। राजा सुहेलदेव की युद्ध रणनीति में छापामार हमलों, रसद लाइनों को काटने और दुश्मन को भ्रमित करने की योजना स्पष्ट थी। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिए कि सलार मसूद की सेना को कमजोर करने के लिए छोटी टुकड़ियों में हमला किया जाए और फिर पीछे हटकर दुश्मन को उकसाया जाए। बहरेज क्षेत्र में सलार मसूद की सेनाएं अब पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थीं। राजा सुहेलदेव ने अपने सेनापतियों से कहा, या तो जीतेंगे या माटी में मिल जाएंगे। सलार मसूद की सेनाएं हिंदू प्रतिरोध को कुचलने के लिए रणनीतिक तैनाती कर रही थीं, लेकिन राजा सुहेलदेव की योजनाएं भी पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने सेनापतियों को स्पष्ट आदेश दिए कि किसी भी हालत में सलार मसूद की सेना को बहरेज क्षेत्र में स्थायी रूप से जमने न दिया जाए। हिंदू समाज और सेनाओं में एकता और युद्ध की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मीरात-ए-मसऊदी में उल्लेख है कि सलार मसूद ने अपने सेनापतियों को आदेश दिए थे कि वे हिंदू सेनाओं पर निर्णायक आक्रमण के लिए तैयार रहें। उसने अपनी सेनाओं को दलदली इलाकों और जंगलों में ऐसी स्थिति में रखा जिससे हिंदू सेनाओं पर हर दिशा से दबाव बनाया जा सके। सलार मसूद की योजना थी कि हिंदू प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। राजा सुहेलदेव ने अपनी सेना को आदेश दिया, आज ये जुल्म का आखिरी दिन होगा। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। सलार मसूद की सेनाओं ने अपने इस्लामी ध्वज तान दिए और युद्ध का बिगुल बजाया।
राजा सुहेलदेव की सेना ने भी अपने प्रतीक चिन्ह और विजय संकल्प के साथ मोर्चा संभाल लिया। युद्ध भूमि पर तलवारों की चमक और सैनिकों के कदमों की गूंज वातावरण को भयावह बना रही थी। सलार मसूद की सेना ने घोड़े, तलवारें और धनुर्धारी टुकड़ियों के साथ हिंदू सेनाओं पर हमला किया। वे सभी बहरेज की दलदली और वन इलाकों में तेजी से आगे बढ़ने लगे। राजा सुहेलदेव की सेना ने सलार मसूद की टुकड़ियों को रोके रखने के लिए चारों ओर से घेराबंदी कर दी। गोंड और भीड़ सेनाओं ने जंगलों से छिपकर तीरों और भालों से हमले किए। राजपूत योद्धाओं ने मुख्य युद्ध भूमि पर तलवारों के साथ सलार मसूद की अग्रिम पंक्तियों पर आक्रमण किया। हिंदू सेनाओं ने सलार मसूद की सेना की गति को बाधित करने के लिए दलदली इलाकों और पेड़ों के बीच से छापामार हमले किए। सलार मसूद की सेनाओं ने घोड़ों की टुकड़ियों से जवाबी हमला किया, लेकिन हिंदू सैनिकों ने भालों और तलवारों से कई सैनिकों को मार गिराया। बहरेज की धरती लाल खून से रंगी हुई थी और युद्ध का शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। सलार मसूद की सेनाओं में घबराहट फैलने लगी जब उनके अग्रिम सेनापतियों में से कई मारे गए। राजा सुहेलदेव ने युद्ध भूमि में अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आने दो उन्हें, बहरेज की धरती पर उनके सिर गिरा देंगे। बहरेज युद्ध भूमि में चारों ओर खून, मलबा और धूल का वातावरण था। हिंदू सेनाओं की एकता और रणनीति ने सलार मसूद की सेनाओं को हिलाकर रख दिया। कई मुस्लिम सैनिकों ने युद्ध भूमि छोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजा सुहेलदेव की टुकड़ियों ने उन्हें घेर कर वहीं मार गिराया। बहरेज युद्ध भूमि में सलार मसूद की सेनाएं राजा सुहेलदेव की रणनीति और हिंदू सेनाओं की आक्रामकता के सामने कमजोर पड़ने लगीं। हिंदू सेनाओं की छोटी छोटी टुकड़ियां दलदली इलाकों और जंगलों में छुपकर हमले कर रही थीं और सलार मसूद की सेना को पूरी तरह उलझा रही थीं। सलार मसूद की सेना में अव्यवस्था फैल गई थी। उसके कई सेनापति मारे जा चुके थे और रसद आपूर्ति पूरी तरह टूट चुकी थी। मुस्लिम सेनाओं में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। राजा सुहेलदेव की सेना ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और सलार मसूद की सेनाओं पर हर दिशा से प्रहार किया। राजा सुहेलदेव ने युद्ध भूमि में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए सेनापतियों को आदेश दिया कि वे दुश्मन की बची खुची टुकड़ियों को पूरी तरह खत्म कर दें। हिंदू सेनाओं ने सलार मसूद की सेनाओं के शिविरों पर धावा बोल दिया और वहां से रसद, सामग्री और हथियार जब्त कर लिए। बहरेज की धरती पर हिंदू पक्ष की विजय स्पष्ट दिखाई देने लगी। राजा सुहेलदेव की सेना ने हर दिशा से सलार मसूद की सेनाओं को पीछे धकेल दिया। बहरेज युद्ध भूमि अब पूरी तरह से हिंदू सेनाओं के नियंत्रण में आ चुकी थी। राजा सुहेलदेव की सेना ने निर्णायक बढ़त बना ली थी। सलार मसूद की सेना, जो आरंभ में संगठित और आत्मविश्वास से भरी थी, अब चारों ओर से टूटने लगी थी। राजा सुहेलदेव ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि सलार मसूद की हर टुकड़ी को खत्म कर दिया जाए ताकि इस्लामी आक्रमण का कोई भी अवशेष न बचे। बहरेज युद्ध भूमि पर हिंदू सेनाओं की विजय की आहट स्पष्ट थी। राजा सुहेलदेव ने मुस्कुराते हुए तलवार हवा में घुमाई और कहा, अब बहरेज सिर्फ हमारी धरती है। बहरेज की भूमि पर हिंदू सैनिकों का जोश और विजय उत्सव की भावना स्पष्ट दिख रही थी। सलार मसूद की सेना के अवशेष अब भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से निराश और कमजोर पड़ चुके थे। हिंदू सेनाओं ने सलार मसूद की सेनाओं को चारों ओर से घेर लिया और किसी भी शत्रु को भागने का मौका नहीं दिया। मिरात-ए-मसूदी में उल्लेख है कि सलार मसूद अब स्वयं युद्ध में उतरने को मजबूर हो गया था, क्योंकि उसकी अग्रिम सेनाएं पूरी तरह से टूट चुकी थीं और कई सेनापति मारे जा चुके थे। राजा सुहेलदेव की सेना के सम्मुख सलार मसूद ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ अंतिम प्रयास किया कि किसी तरह विरोध को रोका जा सके, लेकिन हिंदू सेनाएं पहले से पूरी तरह तैयार थीं। राजा सुहेलदेव की अग्रिम टुकड़ियों ने सलार मसूद की स्थिति को भांप लिया और उस पर चारों ओर से तेज हमला कर दिया। घने जंगलों और दलदली जमीन में सलार मसूद की टुकड़ी का आगे बढ़ना बेहद कठिन हो गया। मसूद की रक्षा में लगे सैनिक एक एक कर मारे गए। मसूद की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी शेष बची सेना को इकट्ठा कर अंतिम आक्रमण का आदेश दिया। मसूद ने खुद तलवार हाथ में ली और आगे बढ़ा। उसके पीछे उसके अंगरक्षक भी थे। राजा सुहेलदेव ने भी
अपने घोड़े से उतरकर तलवार निकाली और सीधे सलार मसूद की ओर बढ़े। दोनों सेनाओं के योद्धा चारों ओर से उन्हें घेरे हुए खड़े थे। राजा सुहेलदेव और सलार मसूद के बीच तलवारें टकराईं। तलवारों की तेज झंकार और दोनों सेनापतियों की गरजती आवाजें पूरे युद्ध भूमि में गूंज उठीं। सलार मसूद ने तीव्रता से वार किया, लेकिन राजा सुहेलदेव ने अपने दृढ़ ढाल से वार को रोक दिया और पलटवार किया। कुछ समय तक दोनों महान सेनापति तलवारों के संग्राम में पूरी ताकत से लगे रहे। मसूद के अंगरक्षकों ने पीछे से राजा सुहेलदेव पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन राजा सुहेलदेव के विश्वसनीय राजपूत योद्धाओं और भील सैनिकों ने उनका घातक प्रयास सफल नहीं होने दिया। सलार मसूद ने आखिरी प्रयास करते हुए राजा सुहेलदेव पर जोरदार हमला बोला, लेकिन राजा सुहेलदेव ने फुर्ती से बचते हुए अपनी तलवार उसकी छाती में घुसेड़ दी। सलार मसूद जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने अभी भी हथियार नहीं छोड़ा। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा सुहेलदेव ने उसकी तलवार पर पैर रखते हुए कहा, बहरेज की धरती अब तुम्हारे खून से सींची जाएगी। स्थानीय परंपराओं और मौखिक गाथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि सलार मसूद का सिर युद्ध भूमि में ही काट दिया गया और उसका शव वहीं छोड़ दिया गया। हिंदू सैनिकों ने उसका शव हटाने से मना कर दिया ताकि वह दृश्य उसके अनुयायियों और शेष मुस्लिम सेनाओं के लिए चेतावनी का प्रतीक बन सके। सलार मसूद की मृत्यु के बाद उसकी बची खुची सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। युद्ध भूमि पर भगदड़ मच गई और सैनिक जंगलों और दलदली इलाकों में भागने लगे। राजा सुहेलदेव की सेनाओं ने युद्ध भूमि पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ स्थानीय स्रोतों में मिलता है कि कुछ मुस्लिम सैनिकों ने युद्ध में हार मानकर अपने हथियार जमीन पर डाल दिए और राजा सुहेलदेव की सेना से क्षमा मांगने लगे। वे हाथ जोड़कर कहते, हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे, हमें जीवन दान दिया जाए, हम वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। लेकिन राजा सुहेलदेव ने इन सैनिकों की प्रार्थना सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार की नोक जमीन पर टिकाते हुए कहा, तुम्हारी तलवारें केवल आदेशों का पालन नहीं करती थीं, बल्कि इन तलवारों ने बहरेज की निर्दोष जनता की गर्दनें काटी, मंदिरों को तोड़ा और गांवों को लूटा। जो अत्याचार तुम्हारे हाथों से हुए, उनके लिए क्षमा नहीं मिल सकती। इसके बाद राजा सुहेलदेव ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इन आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को युद्ध अपराधों के लिए दंडित किया जाए। राजा सुहेलदेव ने यह भी कहा, जो अत्याचार और लूट इन सैनिकों ने की है, उसका न्याय इसी धरती पर होगा। बहरेज की मिट्टी पर कोई अन्याय माफ नहीं होगा। इन सैनिकों को युद्ध भूमि पर ही दंडित किया गया और बहरेज में हिंदू न्याय की विजय का संदेश दूर दूर तक फैलाया गया। हिंदू सेनाओं ने सलार मसूद के शिविरों पर कब्जा कर वहां से हथियार, रसद सामग्री और घोड़े जब्त कर लिए। स्थानीय नागरिकों ने युद्ध भूमि पर फैली तबाही को देखा और राजा सुहेलदेव की वीरता का जय घोष किया। राजा सुहेलदेव ने तलवार हवा में घुमाते हुए कहा, बहरेज की धरती अब जुल्म से मुक्त है। सलार मसूद की मृत्यु से उसकी सेना में दहशत फैल गई, लेकिन कुछ कट्टर सैनिक अब भी युद्ध भूमि में थे। राजा सुहेलदेव ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, हर शत्रु को खत्म करो, एक भी न बचे। हिंदू सेनाएं चारों ओर से सलार मसूद की सेना पर टूट पड़ी। तलवारें और भाले दुश्मनों की ओर बढ़े। तीरों की बारिश ने मैदान को लाल कर दिया। राजा सुहेलदेव ने अपने हाथों से सलार मसूद के ध्वज को खींचकर जमीन पर फेंक दिया और कहा, अब बहरेज केवल हमारी धरती है, कोई इसे हमसे नहीं छीन सकता। सलार मसूद की सेना की टुकड़ियां युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगीं, लेकिन राजा सुहेलदेव के सैनिकों ने जंगलों और दलदली इलाकों में उनका पीछा किया और अधिकतर को वहीं मौत के घाट उतार दिया। बहरेज युद्ध के बाद हिंदू सेनाओं ने पूरे क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। सलार मसूद की सेनाएं, जो कभी संगठित और शक्तिशाली थीं, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। युद्ध खत्म होने के बाद बहरेज की हवाओं में एक और दास्तान तैरने लगी। ये दास्तान उन हिंदू सरदारों और उनके परिवारों की थी जिन्हें सलार मसूद की सेना ने अपने जुल्म और क्रूरता का निशाना बनाकर बंदी बना लिया था। सलार मसूद की सेनाएं युद्ध की आड़ में बहरेज के छोटे छोटे गांवों पर कहर बरपा रही थीं, जहां हिंदू सरदारों को उनके किलों से घसीटकर उनके परिवारों समेत बंदी बनाया गया। कई जगहों पर वृद्ध सरदारों को पीटा गया, महिलाओं और बच्चों को डरा धमकाकर बंदी गृहों में डाला गया। कुछ स्थानों पर तो
मंदिरों में पूजा करते पुजारियों और उनके परिवारों को भी सलार मसूद की फौज ने कैद कर लिया था। लेकिन राजा सुहेलदेव ने जैसे ही युद्ध में विजय पाई और सलार मसूद की सेना खत्म हो गई, उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, हर उस बंदी गृह को तोड़ डालो जहां हमारे लोग कैद हैं। बहरेज की धरती पर कोई हिंदू बंदी नहीं रहेगा। राजा सुहेलदेव की सेना ने सलार मसूद की बनाई जेलों और बंदी गृहों के दरवाजे तोड़े। एक एक कर बुजुर्ग, सरदार, महिलाएं, बच्चे और पुजारी बाहर निकले, कुछ रोते हुए, कुछ डर के मारे कांपते हुए, लेकिन सभी की आंखों में एक नई रोशनी थी, आजादी की। बहरेज की जनता ने राजा सुहेलदेव के आदेश पर इन सभी मुक्त कराए गए लोगों का युद्ध भूमि पर भव्य स्वागत किया। राजा सुहेलदेव ने स्वयं अपने हाथों से बुजुर्ग सरदारों को सम्मानित किया और कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहरेज की आत्मा को जीवित रखा है। आज से इनका सम्मान मेरे सम्मान से बढ़कर होगा। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और सम्मान दिया गया और बहरेज की धरती ने देखा कि अत्याचार की रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का उजाला उसे मिटा ही देता है। बहरेज की हवा में तब एक नई गर्जना गूंज उठी कि जब कोई दुश्मन हिंदू अस्मिता पर चोट करता है तो राजा सुहेलदेव उठकर उसे चूर चूर कर देता है। और उस दिन बहरेज की धरती पर सिर्फ तलवारों की चमक नहीं थी, बल्कि न्याय, करुणा और एकता का वह प्रकाश था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। श्रावस्ती और बहरेज क्षेत्र में हिंदू शासन की पुनर्स्थापना की गई। ग्रामीणों को उनके घर और जमीनें वापस सौंपी गईं और सामाजिक जीवन को पुनर्जीवित किया गया। राजा सुहेलदेव ने छोटे छोटे हिंदू सरदारों और जनजातीय नेताओं को साथ लेकर क्षेत्र में स्थायी हिंदू शासन की नींव रखी। राजा सुहेलदेव ने बहरेज की जनता से कहा, अब से ये धरती सिर्फ हमारे वीरों की है। मिरात मसूदी और स्थानीय गाथाओं में राजा सुहेलदेव की इस विजय का उल्लेख मिलता है। बहरेज क्षेत्र में हिंदू एकता और प्रतिरोध का यह उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। राजा सुहेलदेव की वीरता और संगठन क्षमता ने हिंदू समाज को न केवल इस युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि बहरेज को इस्लामी आक्रमण से मुक्त कराया। और इससे पहले कि कोई इस कहानी को मनगढ़ंत या झूठा करार दे, सुन लो, ये कहानी केवल लोक कथा या परंपरा नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि इस्लामी दस्तावेज, पुरातात्विक प्रमाण और स्थानीय इतिहास से होती है। सलार मसूद की बहरेज पर चढ़ाई और राजा सुहेलदेव के प्रतिरोध का विवरण मिरात मसूदी में दर्ज है। अब्दुर रहमान चिश्ती द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में सलार मसूद के अभियानों, हिंदू सत्ता पर आक्रमण, मंदिरों के विध्वंस, हिंदू सरदारों और उनके परिवारों की गिरफ्तारी का विस्तार से उल्लेख है। मिरात मसूदी कोई लोक कथा नहीं, बल्कि इस्लामी दस्तावेज है जिसे मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है। उत्तर प्रदेश के बहरेज, गोंडा और श्रावस्ती क्षेत्र में लोक गाथाएं और लोक परंपराएं भी इस युद्ध की पुष्टि करती है। ये गाथाएं पीढ़ियों से जिंदा हैं और राजा सुहेलदेव की वीरता और सलार मसूद की पराजय की गाथा गाती है। डॉक्टर रामगोपाल पांडेय, इतिहासकारों और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने बहरेज क्षेत्र में युद्ध से जुड़े प्रमाणों की पुष्टि की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में बहरेज में सलार मसूद की मजार और युद्ध से जुड़ी स्थलों की खोज की पुष्टि की गई है। ये मजार बहरेज की धरती पर सलार मसूद की हार और हिंदू प्रतिरोध की गवाही देती है। स्थानीय लेखकों और इतिहासकारों की किताबें जैसे राजा सुहेलदेव का इतिहास और बहरेज का इतिहास, बहरेज युद्ध, सलार मसूद की हार और राजा सुहेलदेव के शासन की पुष्टि करती है। किसी को शक हो तो बहरेज चले जाए, सलार मसूद की मजार देख लें और बहरेज की मिट्टी से पूछ लें कि राजा सुहेलदेव ने यहाँ किस तरह इतिहास रचा था। और अगर किसी को लगता है कि बस 1 अरब आक्रमणकारी को भगा देने से कौन सा बड़ा काम हो गया, तो शायद वो नहीं समझते कि इतिहास में क्या बचा और क्या हमेशा के लिए मिट गया। अमेरिका के मूल निवासी आज म्यूजियम में हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी अपनी जमीन पर ही अजनबी बन चुके हैं। ईरान में जरथुस्त्र का नाम लेना भी मुश्किल है। वहां मंदिर नहीं, सिर्फ निशान बचे हैं। अगर बहरेज में वो दिन हार में बदल जाता तो शायद भारत भी उसी रास्ते पर चला जाता। आज गंगा किनारे आरती की जगह अजान होती, मंदिरों की जगह मीनारें होती और सनातन सिर्फ एक भूला हुआ शब्द बनकर रह जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन राजा सुहेलदेव खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, वो झुके नहीं।
और उन्होंने दिखा दिया कि भारत की आत्मा कोई मिटा नहीं सकता। जब कोई राष्ट्र अपने रक्षक खो देता है तब संस्कृति नहीं मरती, उसे मिटा दिया जाता है। जैसे मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप ने कहा था कि जंगल मंजूर है, गुलामी नहीं। जैसे बप्पा रावल ने कहा था कि अगर कोई इस धरती को पराई समझकर लांघेगा तो उसकी कब्र यहीं खोदी जाएगी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हमें किसी तख्त की भूख नहीं, हमें चाहिए हिंदवी स्वराज्य, हमारी भाषा, हमारी आस्था और हमारी धरती पर हमारा राज। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वैसे ही राजा सुहेलदेव ने बहरेच की मिट्टी से ऐलान किया था कि अगर भक्ति लेकर आओगे तो ये धरती मां की तरह आपका स्वागत करेगी, लेकिन तलवार लेकर आए तो यही धरती तुम्हारा शमशान बनेगी। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, एक चेतावनी की है। भारत को मिटाने वाले बहुत आए, लेकिन हर बार एक राजा सुहेलदेव खड़े हुए हैं। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।